नमस्कार मित्रों, आपने पिछली वीडियो में आत्मा के 7 गुणों के बारे में जाना था। आज की प्रस्तुति में हम आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों के बारे में जानेंगे। ये वो शक्तियां हैं जिसे आप जान और समझ गए तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के साथ शरीर में प्रविष्ट होती हैं और शरीर छोड़ने पर आत्मा के साथ ही चली जाती है। आत्मा की सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, और जब उन विचारों को बुद्धि द्वारा आत्मा समझती है तथा जब वे विचार कर्म व्यवहार में आते हैं, तब वे कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिसे संस्कार कहते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति है मन। मन में ही विचार करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है और महसूस करने की क्षमता है। जब मनुष्य इन क्षमताओं को समझ नहीं पाता, तब वह उसके अधीन हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य कहता है, मन तो चंचल घोड़ा है जो चारों ओर भटकता रहता है, या फिर मन तो एक चंचल बच्चे जैसा है। लेकिन मन का एक दूसरा पहलू यह भी है कि मन बड़ा सुंदर है। मन की क्षमताओं को अगर समझा जाए और उसकी वास्तविकता को जानकर उसे यथार्थ दिशा में लगा दिया जाए, तो यह मन लौकिक अथवा अलौकिक बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर सकता है। तभी तो किसी ने सही कहा है कि आज मनुष्य अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 5% उपयोग करता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 15% उपयोग करता है। बाकी सारी क्षमता व्यर्थ ही चली जाती है। उसका कारण है कि आज मनुष्य के मन की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा व्यर्थ विचारों में नष्ट हो जाता है। आज हमारा मन परेशान इसलिए होता है क्योंकि हम मन के विषय में जानते ही नहीं। हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बन गई है कि मन किस दिशा में चल रहा है, यह महसूस करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। इसीलिए किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे, तब भी उसके मन में 25 से 30 विचार 1 मिनट में चलते हैं, और इस तरह एक दिन में असंख्य विचार मन के अंदर चलते रहते हैं। यदि हम एक दिन के विचारों को ही देखें तो पाएंगे कि हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। एक व्यक्ति जो सकारात्मक तरीके से सोचता है, वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के उज्जवल पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक विचार से समर्थ संकल्प होते हैं, जिनमें शुभ भावना और शुभ कामना समाई होती है। इसमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई बुराई होती है। दूसरा, नकारात्मक विचार, जो किसी न किसी बुराई, कमजोरी या विकृत मानसिकता वाले विचार होते हैं, और जो स्वार्थयुक्त होते हैं, उन्हें नकारात्मक विचार कहते हैं। इसके अलावा हीनता की भावना के आधार पर भी विचार चलते हैं। ऐसे सभी विचार नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार होते हैं। तीसरा, आवश्यक विचार। आवश्यक विचार हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जैसे आज यहां जाना है, इसको मिलना है, इतने कार्य करने हैं, इतने कराने हैं इत्यादि। ये सभी आवश्यक विचार कहलाते हैं। चौथा है व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार का कारण है व्यर्थ दुख लेना, सुनी हुई बात न चाहते हुए भी मन में चलना, या बीती हुई घटनाओं की स्मृति आना, जैसे कि यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा करते तो अच्छा होता, आदि आदि सोचकर मन को भारी बना लेते हैं। इन्हें ही व्यर्थ विचार कहते हैं। आज हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन्हीं बातों को सोचते हैं जो बीत चुका है। चूंकि इनसे समय और शक्ति की बर्बादी होती है, इसलिए ये सभी व्यर्थ विचार कहलाते हैं। विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार हमारा 80% विचार भूतकाल की घटनाओं से संबंधित होते हैं और 15% विचार भविष्य की चिंताओं के लिए होते हैं, और सिर्फ 5% ही वर्तमान के बारे में सोचते हैं। जबकि वर्तमान हमारे लिए बहुमूल्य है, इसका भरपूर सदुपयोग होना चाहिए। इस प्रकार सारे दिन हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते रहते हैं। सकारात्मक विचार,
नकारात्मक विचार, आवश्यक विचार और व्यर्थ विचार। इस तनाव के युग में हम यदि विश्लेषण करें कि हमारे मन में अधिकतर विचार किस प्रकार के हैं, तो महसूस होगा कि ज्यादातर व्यर्थ विचार ही चलते हैं और दूसरे नंबर पर नकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं। आवश्यक विचारों में भी स्वार्थ अधिक होता है तो वे भी नकारात्मक हो जाते हैं और इस तरह सकारात्मक विचार बहुत कम चलते हैं या ना के बराबर ही होते हैं। हमारा जीवन कैसे बीतेगा यह हमारे मन के विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ आएगा मन के विचार हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव छोड़ता है। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था जो लकड़ी का बड़ा व्यापारी था। दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन वह लकड़ी का व्यापारी अपना लकड़ी का ढेर देख रहा था। तभी उसकी नजर चंदन की लकड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हैं। तब उसका व्यापारी दिमाग हिसाब लगाने लगा कि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है, कौन खरीदेगा इन लकड़ियों को। उसने हिसाब लगाया कि उसकी कितनी पूंजी अटकी हुई है। अगर वह इन सभी लकड़ियों को बेच देगा तो उसकी सारी पूंजी निकल जाएगी, लेकिन इन लकड़ियों को खरीदेगा कौन। और इस तरह वह व्यापारी घंटों तक सोचता रहा। ऐसे समय में जब मनुष्य लोभवश सोचता है तो वह अपना विवेक भी खो देता है और उसके मन का घोड़ा अक्सर नकारात्मक दिशा में दौड़ने लगता है। उसका वहां के राजा के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उसके मन में राजा का ख्याल सबसे पहले आया और वह सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए तो उसको जलाने के लिए तो चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग होगा और तब उसकी सारी पूंजी निकल जाएगी। लोभ में वह ये भी भूल गया कि राजा उसका मित्र है। फिर वह सोचने लगा कि राजा मरे तो कैसे मरे, क्योंकि राजा कोई बुजुर्ग तो है नहीं जो इतनी जल्दी मर जाएगा। फिर वह सोचने लगा कि अगर कोई आकस्मिक कारण बने या कोई ऐसी बीमारी का कारण बने तब तो वह जरूर मर सकता है। लेकिन फिर उसका मन सोचने लगा कि राजा तो स्वस्थ है तो बीमारी आ नहीं सकती। इन्हीं विचारों में उसकी रात की नींद हराम हो गई। वह रात भर यही सोचता रहा कि राजा मरे तो कैसे मरे। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर कोई इस राज्य पर चढ़ाई करे और उसमें राजा मारा जाए तब तो वह अवश्य मर सकता है। लेकिन दूसरी ओर उसे ख्याल आया कि राजा के सभी आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, कोई भी उसके साथ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता। फिर उसे एक विचार आया, अगर प्रजा में से कोई उसको मार दे तब तो वह अवश्य मर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके मन ने कहा कि सारी प्रजा भी खुश और संतुष्ट है तो प्रजा में से भला कोई क्यों मारेगा। इसी दुविधा एवं नकारात्मक सोच एवं लोभवश विचारों से उसके मन की शांति नष्ट हो रही थी। उसे रात को भी नींद नहीं आती थी और दिन में भी किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। ऐसे नकारात्मक विचार उसके मन पर हावी होने लगे थे, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। जब वह महल में राजा से मिलने जाता था तो पहले जैसा स्नेह, प्यार, मित्रता भाव, खुशी आदि उसके चेहरे से नहीं झलकती थी और वह राजा को उसी दृष्टि से देखता कि यह मरे तो कैसे मरे। व्यापारी को यह मालूम नहीं था कि हमारे विचारों के भाव चेहरे पर दिखने लगते हैं और उनके प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं। राजा जब भी उसे देखता था तो उसे महसूस होता था कि मित्र को कोई परेशानी है, परंतु जब भी वह पूछता था तो व्यापारी मित्र कोई ना कोई बात से टाल देता था। परंतु उसके विचारों की तरंगे राजा को पहुंच जाती। जैसे कहा जाता कि जो हम दूसरों के प्रति सोचेंगे वो बात हमारे प्रति भी वैसे ही रूप में वापस आती है। महल में बैठे एक दिन राजा के मन में विचार आया कि यह मेरा मित्र जो इतना धनवान है किसके लिए कमाता है, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो वह क्यों इतनी परेशानी को उठाता है। अगर वह मर जाए तो उसका सारा धन दौलत का वारिस तो कोई है ही नहीं। फिर राजा के मन में विचार आया कि जिसका कोई वारिस नहीं होता, अगर वह मरता है तो उसका सारा धन दौलत राज्य कोष में जमा हो जाता है। अब राजा को भी रात भर नींद नहीं आती थी, न ही दिन में उसका मन किसी काम में लगता था।
यह नकारात्मक विचार राजा के मन पर हावी होने लगा और उसका मन भी परेशान रहने लगा। जब दोनों मित्र एक दूसरे के सामने आते थे, तब भी नकारात्मक दृष्टि से एक दूसरों को देखते और मिलते थे। आखिरकार एक दिन व्यापारी बहुत परेशान हो गया। तब वह राजा के पास आया और कहने लगा कि आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है जो माफी मांग रहा है? तब उसने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कुविचार आया है। और उसने सारी बात राजा से कह दी कि कैसे चंदन की लकड़ियों से शुरू हुआ। अब वह बहुत परेशान है। जब तक वह चंदन की लकड़ियों को हटाएगा नहीं, तब तक वह उस परेशानी से मुक्त नहीं हो सकता। राजा ने सोचा कि अगर मेरा मित्र माफी मांग रहा है तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी उसके प्रति कुविचार आया था। राजा ने भी मित्र को अपनी बात बताई। तब फिर दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर सोचने लगे कि अब इन सारी चंदन की लकड़ियों का क्या किया जाए। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें इन सारी चंदन की लकड़ियों को लगाते हैं। सारे वातावरण में खुशबू भी फैलेगी और भगवान की भक्ति, प्रार्थना आदि चलेगी तो लोगों को भी शांति मिलेगी। मित्र को भी यह बात पसंद आई और दोनों मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़े। मित्र ने सारी चंदन की लकड़ियों को भेज दिया। तब राजा ने राज्य कोष से पैसे निकालकर उस मित्र को देना चाहा, परंतु मित्र ने कहा, मुझे यह धन नहीं चाहिए, लेकिन इस धन को राज्य कल्याण के प्रति लगा दिया जाए। इस तरह जब दोनों के मन में सकारात्मक विचार आया, यानी जब एक के मन में मंदिर निर्माण का और दूसरे के मन में राज्य कल्याण का विचार आया, तब दोनों का मन शांत हो गया और फिर से दोनों के बीच स्नेह, प्यार, मित्रता भाव और खुशी के प्रकंपन प्रवाहित होने लगे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जब मनुष्य के मन में नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब उसका मन अशांत और परेशान हो उठता है। तब उसका मन न दिन में किसी काम में लगता है और न रात में उसे चैन की नींद आती है। परंतु जब सकारात्मक विचार का प्रभाव बढ़ता है, तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। फिर काम में भी मन लगता है और रात को भी चैन की नींद आती है। तभी तो कहा जाता है, मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। मन के विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा है। जैसे मनुष्य के मन में विचार होंगे, वैसे ही उसकी भावनाएं और व्यवहार होगा। अर्थात विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है, वह वैसा ही जीवन में अनुभव करता है। जब मनुष्य किसी विचार को बार बार दोहराता रहता है, तब उसकी मनोवृत्ति वैसी बन जाती है। मनोवृत्ति के आधार पर ही उसकी मान्यताएं बनने लगती है और फिर वही मान्यताएं सत्य होने लगती हैं। विचार एक बीज है। जैसा विचार बीज मानव अपने मन में रोपित करता है और उसमें मन को जितना लगाता है, उतनी ही मन की शक्ति भी लगानी पड़ती है। सकारात्मक विचार मन में शक्ति का संचार करता है, जबकि नकारात्मक विचार मानसिक शक्ति को क्षीण करते हैं, जिससे थकान और खोखलेपन का अनुभव होता है। आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। मन और बुद्धि का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि समझने की शक्ति है। इसलिए कहा जाता है, सोच समझकर बोलना। अर्थात सोचने का काम मन करता है, लेकिन उसे समझने का काम बुद्धि करती है। यह भी कहते हैं, मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। लगाम हाथ में होगी तो मन रूपी घोड़ा कभी तूफान नहीं मचाएगा। घोड़ा अनुशासित रहेगा, लेकिन अगर लगाम को छोड़कर घुड़सवारी की कोशिश करेंगे तो घोड़ा हमें जमीन पर पटक देगा। इसी प्रकार बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़े बगैर मन की घुड़सवारी करने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है। बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि आत्मा का वह अंतर्क है जिससे वह हर बात को देखती और समझती है। मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों का एक बिंब बनाती है, और यह बुद्धि का दृश्य यानी विजुअलाइजेशन जितना शक्तिशाली होता है, उतना उसमें समझने की शक्ति बढ़ जाती है।
बुद्धि के इस अंतर्चक्षु द्वारा हम केवल बाह्य या भौतिक वस्तुओं को ही नहीं देखते, अपितु मनुष्य की सूक्ष्म भावनाओं को भी देख सकते और समझ सकते हैं। बुद्धि की दो विशेषताएं हैं, पहला विवेक और दूसरा स्वतंत्रता। विवेक युक्त बुद्धि से मानव सही और गलत को अच्छी तरह से परख सकता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बच्चे के सामने झूठ बोलकर देखें तो वह भी तुरंत अपने विवेक के आधार पर आपसे कहेगा यह झूठ है, परंतु उस वक्त हम उस बच्चे को तुरंत चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी समझ नहीं है, अर्थात हमने उसके विवेक को मार दिया। तब वह बच्चा एक दुविधा में पड़ जाता है कि मेरा विवेक तो कहता है यह गलत है और बड़े कहते हैं मैं समझता ही नहीं, और शायद वह अपनी बुद्धि को मनाने लगता है कि बड़े ज्यादा जानते हैं। फिर दूसरी बार किसी बात पर जब वह अपने समझ का इस्तेमाल करके झूठ बोलता है, तब भी बड़ों से डांट पड़ती है कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने यह बात कहां से सीखी। फिर वह बच्चा बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि जब वह सही कहा तब उन्होंने कहा कि तुम समझते ही नहीं, और जब मैं उनके हिसाब से कहा तब वो कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं, तो फिर सही क्या है। और इस दुविधा में वह बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़ता है जैसा संघ या माहौल मिलता है। वास्तव में बुद्धि को यह दो भेंट, विवेक और स्वतंत्रता, इसीलिए प्राप्त है ताकि मनुष्य हर कर्म विवेक युक्त और स्वतंत्र होकर करे, जिससे अपने कर्म के लिए वह खुद उत्तरदायी या जिम्मेदार हो सके। भगवान उसके कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी हमारे कर्म में दखल नहीं करते। जब मनुष्य की बुद्धि किसी बात को अपने अंतर्चक्षुओं से देखती है, अच्छी तरह समझती है, उसका विश्लेषण करती है और अंत में परखती है, तब वह हर बात का यथार्थ निर्णय लेने लगती है। इसलिए जीवन में हर मनुष्य ने यह अवश्य महसूस किया होगा कि जब जब उसने सही निर्णय लिया है तब तब उसे सुकून का अनुभव हुआ होगा। इसके विपरीत जीवन में जब जब गलत निर्णय लिया होगा तब तब अंदर ही अंदर आत्मा स्वयं को कचोटती होगी। आज मनुष्य की बुद्धि कमजोर होने के कारण व्यर्थ और नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आ गई है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाती। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियों में बुद्धि महत्वपूर्ण शक्ति है। बुद्धि को ही अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, जो कभी गलत नहीं होती, सिर्फ उसे सुनने की आवश्यकता है। बुद्धि अपने विवेक से जब सही निर्णय लेती है, तब आत्मा सुख, शांति, आनंद आदि गुणों से भरपूर हो जाती है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली और स्पष्ट होगी, उतना ही निर्णय सही होगा। जैसे आंखें अगर धुंधली है तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और ठोकर भी लग सकती है, उसी तरह नकारात्मकता अंतर्दृष्टि को धुंधला कर देती है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस अवस्था में लिया गया हर निर्णय गलत साबित होता है, और फिर बार बार गलत निर्णय लेने से आत्मविश्वास हिल जाता है, और इस प्रकार मनुष्य का मनोबल और इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण बुद्धि मन के नकारात्मक विचारों के प्रभाव में रहने लगती है। तब हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योगाभ्यास ही सकारात्मक चिंतन प्रदान करता, जिससे मनोबल मजबूत होता है, बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। लेकिन आज मनुष्य इन सब चीजों से दूर होता जा रहा है, जिससे उसकी बुद्धि कमजोर होती जा रही है। जब बुद्धि कमजोर होने लगती है, तब कार्यक्षमता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गरीब लड़का था जिसे नौकरी की तलाश थी। अनेक प्रयत्नों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसके एक मित्र ने कहा कि वह लकड़ी के एक व्यापारी सेठ के पास चला जाए, शायद वहां उसे कोई काम मिल जाए। वह उस सेठ के पास चला गया और उसने सेठ से अपने लिए काम मांगा। सेठ ने पूछा कि वह क्या काम कर सकता है। युवक ने कहा कि वह शक्तिशाली है, कोई भी काम कर सकता है। सेठ ने पूछा, क्या वह लकड़ी काट सकता है? युवक तैयार हो गया। सेठ उस युवक को पीछे गोदाम में ले गया, जहां लकड़ियों का ढेर रखा था, और कहा कि ये सारी लकड़ियां काटनी है। युवक तैयार हो गया तो सेठ ने उसे कुल्हाड़ी दी और काटने के लिए कहा। सारा दिन वह लकड़ी काटता रहा। दिन के अंत में सेठ ने सोचा, देखें उस युवक ने कितनी लकड़ी काटी है,
उसने देखा कि युवक ने सारे दिन में करीब 25 लकड़ियां काटी थीं। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारे में अच्छी क्षमता है, चलो तुम्हारी नौकरी पक्की। रोज सुबह आकर शाम तक लकड़ी काटना, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। युवक खुश होकर घर चला गया। प्रतिदिन वह आकर लकड़ी काटता और घर चला जाता। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। फिर सेठ जी ने सोचा कि देखना चाहिए युवक क्या कर रहा है। जब दिन के अंत में वह देखने गए तो देखा कि युवक ने सारे दिन में सिर्फ 15 लकड़ियां ही काटी थीं। सेठ जी ने युवक से कहा कि उसकी क्षमता कम कैसे हो गई। पहले दिन तो उसने 25 लकड़ी काटी थी और 10 दिन के बाद सिर्फ 15 लकड़ी ही काट पाया। युवक कहने लगा कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि लकड़ी कम कैसे कट रही है, जबकि वह आलस्य भी नहीं करता और भरपूर मेहनत भी करता है। सेठ जी ने उसे थोड़ी और मेहनत करने के लिए कहा। युवक ने भी स्वीकार किया और दूसरे दिन से और मेहनत करने लगा। इसी प्रकार मेहनत करता रहा और 10 दिन बीत गए तो फिर सेठ ने सोचा कि देखें तो सही वह लड़का क्या कर रहा है। उसने देखा कि सारे दिन में उस युवक ने सिर्फ 10 लकड़ी ही काटी है। सेठ जी ने युवक से पूछा, क्या बात है? पहले दिन तो तुमने 25 लकड़ी काटी थी, 10 दिन में 15 लकड़ी तक हो गई और आज 20 दिन में यह क्षमता कम कैसे हो गई? युवक ने कहा, सेठ जी, यही बात तो उसे भी समझ में नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करने पर भी उसकी कार्यक्षमता कम क्यों हो रही है। सेठ जी अनुभवी थे। उन्होंने युवक से पूछा कि तुम यह बताओ कि इन 20 दिनों में कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया है। युवक ने कहा, सेठ जी, समय कहां मिलता है कुल्हाड़ी की धार तेज करने का, सारा दिन तो लकड़ी काटने में ही चला जाता है। सेठ जी ने कहा, अरे भाई, उसके लिए तुम्हें अलग समय थोड़े ही दिया जाएगा। जैसे ही तुम काम पर आते हो, सबसे पहले तुम्हें कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए, तब तुम कम मेहनत में भी अधिक लकड़ी काट सकोगे। ऐसे तो तुम मेहनत भी अधिक कर रहे हो और तुम्हारी कार्यक्षमता भी कम हो रही है और काम भी कम हो रहा है। परंतु यह बात उस युवक की समझ में नहीं आ रही थी। ठीक उसी प्रकार आज मनुष्य की कार्य क्षमता कम होती जा रही है, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है और इसी कारण चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। इन सब बातों का कारण है कि अपनी बुद्धि की धार को आध्यात्मिक ज्ञान एवं मेडिटेशन से तेज नहीं किया है। आज का मनुष्य भी यही कहता है कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। समय मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। मनुष्य अगर सुबह सुबह आध्यात्मिक ज्ञान और योगाभ्यास से अपनी बुद्धि की धार तेज कर ले तो उसका सारा दिन अच्छा रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन उसके मन को सशक्त करता है, जिससे अंतर्चक्षु स्पष्ट हो जाते हैं और हर बात को सही समझकर कार्य करने लगता है, जिससे बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है और कुशलता भी आ जाती है। आत्मा की तीसरी सूक्ष्म शक्ति है संस्कार। मनुष्य अपने मन के विचारों को बुद्धि की विवेक शक्ति से समझकर जब स्वतंत्र इच्छा से कर्म करने लगता है, तब वह कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। यह संस्कार अर्थात कर्म का प्रभाव हमारी स्मृति में समा जाता है और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बार बार किया जाने वाला कर्म आदत का रूप लेकर उसके अर्धचेतन मन में समा जाता है। मन और बुद्धि भी तदानुसार कार्य करने लगते हैं। इस तरह जब मानव नकारात्मक संस्कारों के चक्रव्यूह में घिर जाता है, तब चक्रव्यूह को तोड़कर अपने जीवन को नई दिशा देना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उन आदतों से परेशान व्यक्ति आत्मशक्ति के अभाव में उससे बाहर नहीं निकल पाता। उदाहरण के तौर पर शराब या सिगरेट की आदत वाला व्यक्ति आत्मिक शक्ति के अभाव में इनसे मुक्त नहीं हो पाता। हर आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसा व्यक्ति का संस्कार होता है, वैसा उसका स्वभाव होता है, और जैसा उसका स्वभाव होता है, वैसे उसके लक्षण होते हैं। इसलिए संसार में आज 7 अरब से अधिक जनसंख्या है, लेकिन एक के भी लक्षण दूसरे से नहीं मिलते।
यहां तक कि दो जुड़वां बच्चे होते हैं तो भी मां खुद कहती है कि दोनों के स्वभाव में अंतर है। यह भिन्नता उसके संस्कारों के कारण होती है। पहला है मूल संस्कार, अर्थात आदि और अनादि संस्कार। जब ईश्वर के धाम से मनुष्य का आत्मा इस संसार में आती है, तब वह अपने निजी सतोगुणी संस्कार लेकर आती है। इसलिए जब कोई मनुष्य किसी नवजात शिशु के सामने जाता है, तब एक अलौकिक भावना का संचार होता है। उसे देखकर कभी नफरत नहीं आती, क्योंकि हर वक्त बच्चे से सकारात्मक ऊर्जा जैसे आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की तरंगे निकलती रहती है। इसीलिए बच्चे के प्रति कभी भी कोई नकारात्मक भाव पैदा नहीं होता। हर बच्चे का वास्तविक स्वरूप सतोगुणी होता है। यही उस समय उसके मूल संस्कार होते हैं। हर आत्मा के मूल संस्कार एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वह अपने वास्तविक सतोगुणी स्वरूप से दूर जाने लगता है और कमजोरियों के वशीभूत हो जाता है। तब वह बच्चा 7 गुणों की जगह 7 अवगुण ले लेता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत आदि। दूसरा है पूर्व जन्म के संस्कार। हर आत्मा भिन्न भिन्न स्थान एवं परिवेश से अपने पूर्व जन्मों के संस्कार साथ लेकर इस जन्म में आती है। उदाहरण के तौर पर हम कई बार समाचार पत्रों में पढ़ते या सुनते हैं कि एक 5 साल का बच्चा शास्त्रों के श्लोक बोलने लग गया, जबकि घर में किसी को भी संस्कृत नहीं आती थी। या एक 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, तब कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हुआ है। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि क्या उन संस्कारों को उन्हीं बच्चों में उदय होना था? बाकी सब में क्यों नहीं हुए? हकीकत यह है कि पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय तो हरेक में होता है, लेकिन उनकी तीव्रता में फर्क पड़ता है। जब पूर्व जन्म के संस्कार हमारी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, तब उसकी समझ काम नहीं करती, और फिर पूर्व जन्म के संस्कार हमारी कर्मेंद्रियों पर अधिकार जमाकर उसे चलाने लगती है, जिससे व्यक्ति गलतियां कर लेता है। तीसरा है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार उन संस्कारों को कहते हैं जिन्हें गर्भकाल के दौरान बच्चा अपने माता पिता के चिंतन से ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए अभिमन्यु के विषय में यह कहा जाता है कि जब वह माता की कोख में था, तब अर्जुन उसकी मां को चक्रव्यूह भेद कर उसके अंदर घुसने की कला सुना रहा था, परंतु जब वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की युक्ति सुनाने लगा, तब अभिमन्यु की मां को नींद आ गई थी। इस कारण अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में कौरवों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तो घुस गया था, परंतु बाहर नहीं निकल सका। चौथा है वातावरण या संघ के प्रभाव का संस्कार। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, अर्थात वातावरण और संघ के रंग वाले इन संस्कारों का प्रभाव भी मनुष्य जीवन पर बहुत गहरा होता है। कई बार देखते हैं कि खानदानी परिवार के बच्चे जब कॉलेज में या हॉस्टल में पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहां अगर बुरी संगत में लग जाते हैं, तब संघ के प्रभाव में आकर वे भी बुराई के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। ये वातावरण या संघ के प्रभाव का संस्कार के कारण ही होता है। पांचवा है दृढ़ता या मनोबल के संस्कार। व्यक्ति एक बार जब अपने मन में कुछ ठान लेता है कि मुझे सिर्फ ऐसे ही करना है, तब उसके बाद कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। उसका संकल्प इतना दृढ़ होता है कि उस दृढ़ संकल्प के कारण वो असंभव को भी संभव कर लेता है। दृढ़ संकल्प के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को जैसे चाहे वैसा बदल सकते हैं। व्यक्तित्व एक बर्फ की शिला जैसा है, जिसका 90% भाग अंदर है और 10% भाग ऊपर है। आत्मा बीच में है, जिसमें अथाह क्षमता है और अथाह शक्ति है। व्यक्तित्व पर चारों प्रकार के संस्कार, मूल संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, गर्भ संस्कार और संघ के रंग के संस्कार गुप्त प्रभाव के रूप में हावी रहते हैं और मनुष्य के व्यक्तित्व को संचालित करते हैं, जिससे जीवन भी उसी दिशा में चलता जाता है। इसलिए आत्मा में असीम क्षमता होते हुए भी वह परवश हो जाती है और अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर पाती। अब प्रश्न ये उठता है
कि क्या इन चारों प्रकार के संस्कारों को परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ, अवश्य किया जा सकता है। जैसे लोहे को लोहे द्वारा, हीरे को हीरे द्वारा ही काटा जा सकता है, वैसे ही संस्कारों को संस्कारों से ही काटा जाता है। उसके लिए पांचवें प्रकार के दृढ़ता के संस्कारों को जागृत करना पड़ता है। दृढ़ता की शक्ति हरेक में होती है, परंतु जब तक हम उसे जागृत नहीं करते तब तक वह गुप्त रूप में अंदर रहती है। दृढ़ता की शक्ति को जागृत करने के लिए सकारात्मक संकल्प की शक्ति अथवा समर्थ संकल्पों की रचना करनी चाहिए, जो आत्मा की अथाह शक्ति और क्षमता को व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष करते हैं। तब ये चारों प्रकार के संस्कार निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान से सहायता मिलती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें श्रेष्ठ और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और व्यक्ति को जीवन में महानता के शिखर पर पहुंचाता है। तो मित्रों, आपने इस प्रस्तुति में जाना कि आत्मा की वो 3 सूक्ष्म शक्तियां कौन कौन सी है जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।